बिल्कुल, प्राणायाम स्टार्ट कर देते हैं। कमर गर्दन सीधी कर लेंगे, बैठ जाएंगे पूरा। और अनुलोम विलोम कोई भस्त्रिका हो गया, भस्त्रिका तो हो गया, आपका भी हो गया भस्त्रिका तो, है ना। अच्छा, भस्त्रिका कर लीजिए पहले, स्टार्टिंग भस्त्रिका से होनी है। बिल्कुल बिल्कुल, भस्त्रिका कीजिए, लंबी गहरी सांस के साथ करेंगे बेटा, ऐसे इस तरह से करके सांस भरते हुए लाएंगे, ऐसे सांस छोड़ेंगे बाहर की ओर। जब भी सांस भरो पीछे की ओर आपके पूरे लंग्स खुलने चाहिए। खींचिए पूरे सांस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल रिलैक्स करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स, एकदम शांत। और जो भी आपने अभी प्राणायाम किया है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज की है, उसका पूरा जो महसूस करेंगे प्रभाव अपने लंग्स पर। कपालभाति करेंगे 1 मिनट का, पूरे कपालभाति। पूरी सांस बाहर फेंकनी है, दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर फेंकिए पूरा। मूलबंध लगा लीजिए, पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर रखिए, इससे मूलाधार चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा आपका। और जब चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे ना आपके, तो आपकी सारी समस्याएं जीवन की समाप्त हो जाएंगी। चक्रों का एक्टिवेट होना, पूरे चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे ऐसे। पूरी सांस बाहर, और जब ऐसा लगे कि सांस को भरने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो फिर पूरी सांस को बाहर निकाल देना है और बाह्य प्राणायाम करना, यानी कि मूलबंध और उड्डयन बंध लगा लेना है, जलंधर बंध लगा लेना है। और उसके बाद फिर आराम से तीनों बंध खोल के सांस को भरना है। इसकी इस स्थिति में आना होता है। इसके बाद कम से कम 1 मिनट करना है सबको, 60 स्ट्रोक लगाने हैं। छोड़िए पूरी सांस को बाहर, सांस बाहर फेंकिए। ये शोधन क्रिया है, इससे सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो, अजीर्ण हो, पेट के रोग हो गए 1 मिनट गरिमा जी। वही प्राणायाम हो गया बेटा, वही प्राणायाम कर लिया कंप्लीट। सांसों को पूरी बाहर निकाल देना है पहले, ठीक है। उसके बाद मूल बंद लगाना है पहले, वो सिखाया था आपको। और हो गया कंप्लीट। अच्छा अच्छा, सूर्य भेदी प्राणायाम करेंगे। सूर्य भेदी में ये हल्की ठंड सी भी हो रही है और यहाँ किसी को बीपी हाई भी नहीं है, तो सूर्य भेदी आपको भी नहीं है ना किसी को। सूर्य भेदी में राइट नोस्ट्रल से सांस को भरना है, लेफ्ट से निकालना है, फिर राइट से भरना है, लेफ्ट से निकालना है, यानी कि इसी से भरना है, केवल राइट से ही। और अनुलोम विलोम में तो अपोजिट करते हैं फिर उसका, इसमें नहीं करना। पॉसिबल हो तो कुंभक भी लगा सकते हैं, यानी कि नोस्ट्रल में सांस को भर के रोक करके फिर सांस बाहर निकाल सकते हैं। कम से कम 5 श्वास करनी है, प्रारंभ में 5 श्वास आवश्यक है। धीरे धीरे सांस को भरना है, हल्का सा रुक जाना है थोड़ा सा। अंतकुंभक, धीरे धीरे सांस को बाहर। बेटा इसको ना हमेशा रिंग फिंगर यूज करते हैं, जैसे ऐसे। इसका भी एक विधान है, इसको यहाँ रखते हैं इफ पॉसिबल, वरना तो ऐसे भी रख सकते हैं। पूरा ध्यान अपने भूमध्य में रखना है, जहां पर बिंदी लगाते हैं अपने आज्ञा चक्र में पूरा ध्यान लगाकर रखना है। आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद। कुंडलिनी का जागरण होता है। हमारी देवी माँ, हमारी देवी शक्ति कौन है? कुंडलिनी। नवरात्रों में जिस 9 देवियों की पूजा की बात होती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति ही है। जब वापस आएंगे तो क्रिया को जैसे प्रारंभ किया था वैसे ही वापस आना है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए लेफ्ट से ही वापस आना है। 5 श्वास करेंगे भ्रामरी के,
लंबी गहरी सांस भरते हुए पूरे ध्यान से, पूरा ध्यान अपने भूमध्य में लगा देंगे। अपनी जीभ को अपने तालू से चिपका लेंगे, दांत स्टार्ट करेंगे। कैसे हुआ था? इस दिन काम कर लिया ऐसे रूम में से ऑफिस में बैठती है ना, तो अभी दिवाली की छुट्टी में में लैपटॉप पे लगातार कितने घंटे? 1 घंटे किया होगा। हाँ 2 घंटे किया है। उसी से हो गया। और आपके? मुझे कभी ऐसे मोबाइल देख या कोई ऐसे करने का काम करती हूँ, उससे होता है। हाँ, तो सर्वाइकल शुरू हो गया। है नहीं ऐसा सर्वाइकल। आंखें कोमलता से बंद करेंगे, बिल्कुल शांत, पूरे शरीर को शांत छोड़ दें। सिर्फ ध्यान अपनी सांसों पर लगाना है। सांसें अंदर जा रही हैं, सांसें बाहर आ रही हैं। सांसें कैसे अपनी आपकी नासिका से टकरा रही हैं। ना सांसों को स्वयं लेना है, ना स्वयं छोड़ना है। स्वयं ही सांसें अंदर जा रही हैं, बाहर आ रही हैं। केवल अपनी सांसों को देखना है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने भूमध्य, आज्ञा चक्र, जहां बिंदी लगाते हैं वहां पर ले जाएं। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में, योग दर्शन में लिखा है कि जो इस पूरे ब्रह्मांड में है वही आपके अंदर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अखंड शक्ति, अखंड ज्ञान, अखंड प्रेम, अखंड स्वास्थ्य, अखंड ऊर्जा और आनंद का भंडार आप ही के अंदर विद्यमान है। सब कुछ जब आपके अंदर ही है तो आपको जाना भी कहीं नहीं है। केवल बैठना है आपको शांत। आप दौड़ रहे हैं हर वक्त कुछ न कुछ पाने के लिए, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जीवन को इतना हैक्टिक बना लिया है, तनावपूर्ण बना लिया है, क्योंकि जिसके लिए भाग रहे हो वो आपके पास है, तो कहीं और मिलेगा कैसे। तो बस शांत बैठ जाओ और हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर से आएगा।
धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने हृदय क्षेत्र की तरफ अनाहत चक्र पर लेकर जाएंगे और पूरा ध्यान जब वहां लगाएंगे तो देखेंगे कि हृदय की जो गति है, जो पंपिंग हो रही है, वो आपको स्पष्ट महसूस होगी। यहीं से लंबी गहरी सांस भरेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। सब सुखी हो, सब आनंदित हो। हे प्रभु, सब सुख में बने, सब सुखी बने। हथेली को वश करते वापस आए। एक तो ना एक ही पोजीशन में, जैसे मान लो लैपटॉप पे आपने काम किया, हल्का झुक के किया होगा, जो पोजीशन है नॉर्मल तो ये हो गई है ना, कमर गर्दन सीधी रखना, ये हमारी जो स्वाभाविक अवस्था तो ये हो गई। लेकिन इसमें अगर आप ज्यादा समय तक आपने ऐसे रखा है ना, तो दर्द हुआ, जैसे आपके हो रहा है उनके भी हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपनी स्वाभाविक पोजीशन को बहुत अस्वाभाविक अवस्था में अधिक देर तक रखा है ना। ऐसे झुक के काफी टाइम तक काम करते हैं तो यहाँ पे भी शुरू हो जाता है, स्पाइन में भी दिक्कत हो जाती है। ये कई साधक बताते हैं मुझसे। तो इस तो गर्दन के लिए एक तो ये करना है बेटा कि ज्यादा देर तक ना गर्दन आगे झुका के नहीं रखनी है ना, वो ध्यान रखना पहली बात। तो दूसरा ये है चीज कि जो भी आप लैपटॉप पर करो, हल्का सा ऊपर की ओर ले आओ उसको, इतना एक स्टैंड रख के, ज्यादा दूर रहेगा नीचे की ओर रहेगा तो आपको झुकना ही पड़ेगा, स्वाभाविक तरीके से आप आगे जाओगे ही जाओगे। तो आपको उसको थोड़ा स्टैंड पे रखना है ताकि आप जब स्ट्रेट बैठ सको, आपको ऐसे बैठ जाना, दूसरे बंदे को बोलना है कि ऐसे स्थित करो इसको कि मैं सीधे देख सकूं इसको, है ना। और अब तो वो भी आ रहे हैं स्टैंड बने हुए, अमेजोन पे भी आ रहे हैं, या हमने तो लकड़ी का बनवाया था कि हल्का ऊपर की तरफ हाथों को थोड़ा ऊपर रखो ऐसे कीबोर्ड को, है ना, वो भी आ रहा है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए अधिक समय तक काम करने पर भी। तो उसके बाद क्या करना है आपको, अगर आपको दिक्कत हो गई है तो अब आपको करना है तो पेट की सफाई का ध्यान रखना है। पेट की सफाई कर लोगे तो ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, मतलब इतनी ताकत है पेट की सफाई के अंदर। और क्या करना है आपको कि गर्दन के जो भी मैंने सूख स्वयं बता रखे हैं वो पूरे फॉलो करने हैं, उनसे ठीक हो जाओगे बिल्कुल आप। एक तो ये वाला करना है जो नॉर्मली बहुत आसान है, ये वाला धीरे धीरे नेक को इधर लेकर के जाना है लेफ्ट साइड, है ना, फिर धीरे धीरे राइट लेकर के आना है ऐसे, है ना। ये हो गया, इसको 8-10 बार करना है। उसके बाद आप एंड डाउन करना है, ठीक है, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद तीसरा अभ्यास है ये वाला, सांस छोड़ते हुए अपने कान को कंधे से मिलाना है बीच में, ठीक है, ये वाला, ये हो गया। और उसके बाद सांस छोड़ते हुए लेफ्ट मिलाना है ऐसे करके, ठीक है, लेफ्ट साइड चले गए। गरिमा जी और टाइम की दिक्कत हो रही है ना सब लोगों को, तो थोड़ा पहले आ जाया करूंगी मैं 5 मिनट और। 5 मिनट? हाँ, सभी लोग बोल रहे हैं ना कि मैम जैसे वो हाँ, बच्चे किस टाइम जा रहे हैं, लेट ही हो जाएंगे बच्चे। अब तो लेट का टाइम हो ही गया ना मैम। कितने बजे का हो गया बच्चों का? मैम अब हो गया उनका 8 का। अच्छा 7:30 जाता है, 9 से 7 बजे उठा के आ जा रहे हैं। अच्छा ये कभी पहले तो एक्चुअली होता था जो सिस्टम अच्छा, ऐसे कर रहे हो आप? अब तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो फिर तो आप पौने 6 भी आ सकते हो, है ना, पौने 7 मतलब। उठेगा नहीं ना बहुत जल्दी, ये है ना। पहले एक्चुअली 7:40 करते थे लोग शुरू में दिवाली के बाद, तो उस मतलब वो 7:10 के आसपास निकल जाता था, तो 7 का टाइम सूट करता था। इस बार इन्होंने क्या किया, सीधे 8 ही कर दिया है। तो वैन आती है 7:30, तो वो हमने उसे 7 बजे उठा के मैं पहले भाग आई, मैंने कहा अब आप तैयार हो जाओ। तो तैयार होना मैंने इनिशिएट करा दिया। चलो अदरवाइज कोयम्बटूर में ईशा फाउंडेशन है, कोयम्बटूर में जो ईशा फाउंडेशन है, सफेद दाढ़ी वाले बाबा है। हाँ जी, सदगुरु के नाम से वैसे भीड़ बढ़ा रखी है। अब तो यही लग रहा है कि भीड़ ही बढ़ा रखी है, पहले था। क्योंकि अब तो बिजनेस ही हो गया सारा, मतलब बिजनेस ही के तरीके से हो गया सारा।
ईशा बिजनेस ही कर लिया आप सब चीज के साथ, हाँ, बिजनेस ही हो गया सब। अब वो बात नहीं है, अब तो रहने भी बाहर लगे, अब तो एक बिजनेस चलने लगा वहां पर, पैसा लेते हैं वो, अब तो वो तो बाहर रहने लगे, वो यहाँ रहते ही नहीं, अब तो चले गए यहाँ से, यूएसए चले गए हैं। मैम हाँ कल से अगर आप जैसे आज आप 7:09 पे आए थे ना, 7:10 पे शुरू हुआ था, अगर आप 7 आ जाओ हाँ हाँ बिल्कुल तो 10 मिनट तो फर्क पड़ ही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। है ना, तो 7 से शुरू कर लेंगे ऐसे करके। तो उसके बाद तीसरी मैंने बता दी आपको, तीसरी ये वाली हो गई है ना। फोर्थ है इसमें ये वाला, पूरा आपको सर्कल बनाना अच्छे से, ऐसे करते हुए सांस छोड़ोगे, आई की तरफ से आओगे, आई की तरफ कम से कम आना है जब आपको दर्द है, ये ध्यान रखना। आगे की तरफ फ्रंट में कम से कम आना है, मतलब जैसे सर्कल भी कर रहे हो तो कोशिश करो ऊपर की तरफ ही करो, ज्यादा नीचे की तरफ नहीं झुकाना है। प्राइस कह रहे थे ना कि मंडे को बताऊंगी क्लास में। हाँ हाँ, आज मैं बताऊंगी, कल बताऊंगी, कल लेके भी आऊंगी, आज मैं ऐसे ही चली आई, गाड़ी बाई कार नहीं आई थी मैं, तो कार में लेकर के आऊंगी कुछ चीजें, तब सब चीजों के बारे में समझाऊंगी, बताऊंगी कल सारी चीजों के बारे में। तो ये 4-5 तो ये हो गई है। फिर है आपकी, जैसे ये ऐसे करके आपने ऐसे किया, ठीक है, लेफ्ट हैंड को ऐसे लिया, राइट को इस तरह से लिया, तो चिन के नीचे ऐसे लगाया, ऐसे है ना, ऊपर ले गए ऐसे, और इस हिस्से को यहाँ लगाने की कोशिश की है, ठीक है, सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाना है पूरा। हाँ, आगे नहीं, आगे नहीं, आगे नहीं। अच्छा आगे जब आपको सर्वाइकल है, दर्द है, तो आगे झुकाना ही नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि राउंड भी कर रहे होगे तो इतना ही ले जाना आपको, लेकिन पीछे पूरा ले जाना है, ठीक है। मेरे को तो नहीं, ये भी पता नहीं, ये कभी नहीं होता था ये दर्द। ये वाला ये गांठ तो नहीं है कोई, नहीं, दिखाओ, कुछ भी नहीं, दिखाना कुछ भी नहीं है। यहाँ, ये दर्द होता है, ये यहाँ। दिखाओ, नस तो नहीं भर रही कोई, नहीं, नस तो नहीं है। ये इधर उधर नहीं है, बिल्कुल इधर ही है। हटो, दिखाओ दिखाओ, ये दर्द होता है क्या पकड़ने से भी? नहीं, ये हाँ, ये दवा, ये है। दबाने से दर्द हुआ? नहीं दर्द हुआ ऐसे? नहीं, ये है, ये है, उधर नहीं है। तो कैसे दर्द होता है फिर? मतलब घूमते ही गर्दन तब होता है? हाँ, मूविंग पे ज्यादा होता है, या फिर जैसे झुकने का काम कर लूं तो ज्यादा, लेदर की करवट से रात में लेटूं तब होगा। तब। आप मुझे ये बता दो कि आपको प्रॉब्लम क्या क्या है, वैसी वाली, जैसे कॉन्स्टिपेशन रहता है? अभी तो नहीं है बिल्कुल, कभी कभी हो जाता है, लेकिन कभी कभी की तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी रेयर, मतलब वैसे बताओ, रेगुलर नहीं वैसे रहता, नहीं रहता। फ्रेश होती है ठीक से, हाँ। वो तो नहीं होता जो अम्ल बनता है नहीं, है ना? मेरा तो पीरियड भी बंद हो चुका, कई साल हो गए। अच्छा अच्छा, हाई बीपी भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल का कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है सब चीजें, एलर्जी किसी प्रकार की नहीं है? एलर्जी तो वैसे अब ये तो नॉर्मल है, जैसे मान लो नहा के निकले, हवा लग गई तो छींक आ गई, 4-5। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात ऐसा नहीं, कोई वो नहीं है। हाँ हाँ, पेट ठीक ही रहता है आपका, है ना? तो आपको करना क्या है कि कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, जैसे बीपी लो हो जाता है, स्लिप हो चुकी है मेरे को कई साल पहले, लेकिन मैं अपना ध्यान रखती हूँ तो ठीक है। एक्चुअली ये होती है कि जैसे एक तो हो गया आपका दर्द रहना शुरू हो गया है, जैसे जी। आपको अर्थराइटिस वगैरह कुछ नहीं है किसी प्रकार की, नहीं, थायराइड नहीं है, नहीं, शुगर नहीं, नहीं है, बीपी नहीं। नहीं है। देखिए एक बात ये होती है कि हमारा शरीर हमको संकेत देना शुरू करता है अच्छा, जब उसके अंदर मल जमा होना शुरू हो जाता है ना, काफी ज्यादा तक, जी। इसलिए मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन के लिए पूछा, जी। क्योंकि बीमारियों की जो जड़ शुरू होती है ना, वो कॉन्स्टिपेशन से शुरू होती है, अच्छा, मल के इकट्ठा होने से, है ना? खाना अच्छे से पची जाता है आपका, सब कुछ खा लेती हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जो गर्दन का ये शुरू हुआ ना, ये नहीं है कि आपका किसी चीज से शुरू हुआ है, ये कहीं ना कहीं पर आपके मल जमा हो रहा है। अच्छा। गैस बनती है आपको कभी? हाँ, गैस तो बहुत बनती है। बस तो आगे ना बात सामने, पराठे वगैरह जैसे कभी खा लो ज्यादा तो पेट हाँ, भारी हो गैस तो बन जाती गैस है। बता दिया ना इन्होंने, हाँ, गैस बनती है इनको, यानी कि गैस कहाँ बनती है, मैंने समझाया था श्वेतांगी को उस दिन बहुत, कि गैस वहां बनती है, हाँ, जैसे उड़द की दाल, अरवी, भिंडी, ऐसी चीजें खा लूं, देखो चावल। एक कहावत है, जहां गोबर वहां गैस, ये हमारे उसमें लिखा हुआ है जो हमारी पुस्तकें, यानी कि जहां पर इकट्ठी होगी कोई चीज ऐसी, जैसे घर में कोई चीज बना कर रख दो आप, दाल सब्जी वगैरह, 2-3 दिन बाद वो सड़ जाती है पूरी, वो गैस बनती है उसके अंदर, ऐसे हमारे शरीर के अंदर बनती है। जो नॉर्मल गैस है हमारी वो तो जरूरी है, लेकिन जब विकृत हो जाती है वो, यानी कि मल जमा है आपके हाथों के अंदर, अच्छा, वो मल आपको इंडिकेट कर रहा है, तो अगर आप इसको अभी सफाई कर दोगी ना, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। एज तो कितनी होगी आपकी? मेरी 54। अच्छा 54 हो गई है, तो ठीक हो आप, बिल्कुल प्रभु की कृपा से आप बिल्कुल ठीक रहो, केवल इतना सा काम कर लो मेरा कहने से, कि आप पेट की सफाई शुरू कर दो अपनी, है ना? और सुबह को जितना अधिक से अधिक हो सके, जितना अधिक हो सके खाली पेट रहना है। हाँ, अगर भूख प्यास लग रही है तो केवल ऐसी चीजें खानी पीनी है जो पेट की सफाई करती हो,
पानी क्योंकि 10-12 बजे तक 12 बजे तक जो हमारा समय होता है ना शरीर का, वो शरीर की सफाई कर रहा होता है शरीर अपनी। उस समय में कुछ नहीं खाना होता, या तो पानी पियो या फिर आंवला जूस लो या फिर खीरा जूस लो या लौकी जूस लो या नारियल जूस लो, ऐसी चीजें लो जो पेट की सफाई करें। उसके बाद आप दोपहर में मेरा अपना, तो संप्रक्षालन भी हो चुका है 2 बार। अच्छा अच्छा, मैं पतंजलि हाँ आपने तो मुझे बताया था, आप तो बहुत नेचुरोपैथ को मानती हैं और करती आई, तभी तो आप बिल्कुल ठीक भी हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि आपने कर तो लिया, बाद में फिर चीजें खानी शुरू कर दी, है ना। ये तो ऐसे करके है ना सर, डेली का डेली आपको नहा रहे हो, डेली सफाई हो रही है शरीर की, है ना। लेकिन शरीर को एक तरफ नहा रहे हो फिर कीचड़ भी लगा रहे हो, तो कभी साफ नहीं हो पाओगे। तो इसलिए ये चीज होती है, तीज त्योहार पर खा लिया ठीक है, लेकिन आपको पेट की सफाई करनी ही होगी। जैसे मान लो वो हमें लग तो रहा है कि हमारा पेट साफ हो रहा है, हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं है, लेकिन गैस इसीलिए बन रही है क्योंकि वो चिपक चुका है मल। और अभी तो ये हो रहा है ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए, आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको एनिमा करना आता ही होगा जब आप इतनी योगी है तो, है ना। आप एनिमा कर लिया कीजिए कभी कभी, जब आपकी नॉर्मल आपकी गैस बननी बंद हो जाएगी, जब आप एनिमा करके अपने पेट को साफ कर लेंगी ना, आंतों को साफ कर लेंगी, कुछ दिन ही 2-3 दिन कर लेंगी, लगातार 2-3 दिन कर लो बस। एक तो मार्केट का आता है। नहीं 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 नहीं, मार्केट वाला नहीं। देखो अपने घर में सादा गुनगुना पानी किया जी। और उस पानी को चढ़ा लिया अच्छा, वो कैसे एनस के थ्रू। मैंने, तुम आई थी उस दिन जब मैंने वीडियो बनाई थी उसकी, एनिमा पोर्ट आता है, अच्छा, एनिमा पोर्ट खरीद के लिया, बेगमपुर पे मिल जाएगा हम शॉप तो पे। पेट हमें जब भी साफ करना होता है तो हम तो सब कुछ छलन से करते हैं। 2 गिलास पानी पिया, जो उन्होंने हमें आसन बता रखे हैं उसके, वही करे, फिर 2 गिलास पानी पिया, फिर वो आसन करे, फिर 2 संघ प्रक्षालन की बहुत ज्यादा सावधानियां होती है। संघ प्रक्षालन केवल अप्रैल और अक्टूबर में किया जा सकता है। हाँ, साल में 2 बार कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है इस तरह से करना कभी भी। लेकिन एनिमा एक नेचुरल जैसी ही क्रिया है, मतलब ये आर्टिफिशियल क्रिया नहीं है। अच्छा, गुनगुने पानी को आप 250 ग्राम पानी ले लीजिए गुनगुना, उसको एनिमा पॉट के अंदर डालो, उसको 3 फुट ऊपर रख दो जमीन से, है ना, और आप लेट जाओ कपड़े के ऊपर। लेटने के बाद एनिमा पॉट का जो पाइप है उसके आगे आप कैथेटर लगा दो, कैथेटर पाइप जो आता है उसको इतना जो है तेल लगा लो सरसों के ऊपर इतने भाग में, और अपनी एनस पे तेल लगा करके उसको इतना इंसर्ट कराना है एनस के अंदर, मतलब गुदा द्वार के अंदर। और जब वो पानी पूरा चला जाएगा थोड़ी देर लेटे रहना, हल्का सा मसाज करनी है यहाँ पर, है ना। उसको रोकना है पानी को कम से कम 2 से 5 मिनट, है ना। फिर वो धुलाई करेगा आपकी आंतों के अंदर, इस तरह से धुलाई कर देगा पूरी, जैसे मशीन में कपड़े धुलते हैं। आंतों की सफाई हाँ, और एकदम निकाल दोगे इसको तो नहीं। या फिर ये है लिक्विड पे रहे घर में, जैसे 1-2 दिन अन्न ना खाएं, उससे भी पेट की सफाई होती है। हाँ, लेकिन जो चिपका हुआ वो थोड़ा मुश्किल करता है निकलना, तो आपको करना ही पड़ेगा वो कर लोगी तो उसका दुगना लाभ हो जाएगा। जैसे मान लो आप एनिमा कर रही हो, उस दिन आप पूरा दिन लिक्विड डाइट पर रहो, अगले दिन लिक्विड डाइट पर रहो, 3 दिन का कर लो आप उपवास की तरह होगा। एनिमा यहाँ पे भी देते हैं लोग? एनिमा देंगे यहाँ पर भी देते हैं? हाँ देते हैं, पानी वाले ना, कैसा भी ले सकते हो आप। सब बता रहे हो। हाँ हाँ हाँ, गुनगुना पानी से ले सकते हो, नीम के पत्तों का भी देते हैं यहाँ पर। नीम के पत्ते का ठंडे बहुत होते हैं, जिनको दिक्कत है पित्त वगैरह की उनके लिए होता है। तो अभी 2-3 महीने डेली नीम के पत्ते खाए सुबह। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कि जैसे ये बारिश के दिनों में हल्का हल्का वो हो जाता था फंगल, तो उससे मेरे को बहुत आराम है। ऐसा है, मैं जब पहले गर्मियों में जब एक मौसम चेंज होता है तो स्प्रिंग मौसम आता है, जब वेदर आता है तो उसमें नीम के पत्ते नए नए निकलते हैं ना, तो उस टाइम हम भी 3 महीने तक ऊपर खाते हैं इसकी। इस बार मेरे को बिल्कुल खुजली नहीं हुई। हाँ, मैं डेली 3 महीने तक मुंह में डाल के आती हूँ। अब तो मैं अदरक का टुकड़ा डाल के आई हूँ, जैसे मैं सबको ये बताती हूँ, कराती हूँ क्लास में ये सब कुछ, तो सब महिलाएं डाल के आती थी मुंह में नीम के पत्ते 3-4। मैं कहा चबाती रहो इसको, मैं तो डेली क्लास करती रहो, बहुत अच्छी बात है। आप ये सब करो, है ना, ठीक हो जाओगे बिल्कुल। इसका यही इलाज है, फिर बाद में वरना चीजें बढ़ती रहेंगी। देखो जैसे एज भी बढ़ रही है ना, तो बढ़ती रहेगी। बाकी अगर नहीं से ठीक होता तो मुझे बताना, मैं कुछ और इलाज करूंगी इसका, जो नेचुरल इलाज होते हैं वही करूंगी। ओके। चलिए चलते हैं हम भी घर पर, हो गई हमारी क्लास ओवर। और देखिए बात ये है कि जैसे मान लो इन्होंने और उनकी बिटिया ने, श्वेतांगी ने ज़्यादा वर्क किया, जैसे कि श्वेतांगी ने बैठ करके काफ़ी, ये क्योंकि ये कंपनी में वर्क करती हैं तो अब छुट्टियां थी तो इन्होंने वर्क टू होम किया, तो काफ़ी टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठ के लैपटॉप पर जब वर्क किया तो यहाँ पर इनके बहुत ज़्यादा पेन हुआ, गर्दन में बहुत दर्द हुआ श्वेतांगी के भी, तो उससे ठीक हो जाएगा जैसे मैंने बताया। बाकी उनकी जो मदर है जिनकी एज 54 जो बता रही थी वो,
उनको यहाँ पर जो दिक्कत होनी शुरू हो गई, देखिए देखिए ऐसा होता है जब हमारे शरीर में मल इतना इकट्ठा हो जाता है ना, तो गैस जैसे होता है, गैस बहुत बनती है उनको। गैस इसीलिए बन रही है क्योंकि मल बहुत इकट्ठा हो गया शरीर के अंदर, जबकि वो काफी कुछ करती है, बता रही है कि पतंजलि भी कई बार रह के आ चुकी हैं, लेकिन लेकिन फिर भी ना कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी ही पड़ती हैं। हो सकता है ना पता हो उनको कुछ चीजों का, तो इन चीजों का देखो ध्यान रखो कि अपने पेट की सफाई का पूरा ध्यान रखो। पेट आपका गंदा नहीं रहना चाहिए, मल इकट्ठा मत होने दो, अपने अंदर इकट्ठा हो गया है तो उसे सफाई का पूरा ध्यान रखो। आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, अगर आ गई है तो शरीर खुद ठीक कर लेगा उसको कुछ ही दिनों में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं शिविर में गई थी, जब मैंने इस बार नवरात्रि का शिविर किया था, तो उसमें बहुत से लोगों ने अपने अनुभव सुनाए। एक व्यक्ति को तो ऐसा था कि इतनी मोटी मोटी गांठें हो गई थी उसको, यहाँ तक इतनी मोटी मोटी गांठें दिखाई थी मैंने फोटो वगैरह में। तो और कई शरीर में इतनी मोटी मोटी गांठें हो गई थी जो किसी दवाई से ठीक ही नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैंने दवाई खाते खाते इतने दिन हो गए, क्योंकि वो मेजर थे, रिटायर्ड थे वो आर्मी से, और उन्होंने कह रही कि बड़े से बड़े हॉस्पिटलों में जा जाके मैंने मेडिसिन ले ली, लेकिन 3 साल तक उनकी वो गांठें ठीक नहीं बढ़ती गई। तो उन्होंने क्या किया, फिर उपवास जो किया था शिविर में, तो उससे उनकी गांठें ठीक हो गई बिल्कुल सारे शरीर की, 9 दिन के अंदर गांठें गायब। इमेजिन करके देखिए आप, मतलब सोचिए, कल्पना करके देखिए कि आदमी क्या से क्या कर सकता है व्यक्ति है, लेकिन उसे समझ नहीं है। उसे यही नहीं पता कि खाना क्या, उसे यही नहीं पता कि खाना क्या नहीं है, उसे यही नहीं पता क्या कैसे रहना है, कैसे खाना है। अब देखिए यूट्यूब पर कितनी वीडियो आपको मिल जाएगी, कितनी वीडियो मिल जाएगी कुकिंग की वीडियो। लोगों ने कुकिंग इतना चैनल शुरू कर दिए, एक से एक आपको भरमार मिलेगी कुकिंग चैनल की। क्या सिखा रहे हैं उसमें, क्या बना रहे पता है, हलवाई के जैसा, मार्केट के जैसा ये बनाए, मार्केट के जैसा वो बनाए। पहले तो खूब तल तल के बनाने सिखाए, अब क्योंकि लोगों में जागरूकता आ गई है तो ना चीनी, बिना चीनी का बना के ये खाएं, बिना घी का ये बना करके खाएं। अरे क्यों आप इतना बेकार कर रहे हो जनता को? हम्म, बहुत स्वादिष्ट, अति स्वादिष्ट, आप उंगलियां चाटते रह जाओगे, अति स्वादिष्ट। आप लोग आपसे पूछें कैसे बनाए, और ज्यादा खाओगे, ज्यादा खिलाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो आप? ज्यादा खा खा के तो यही हालत हो गई है लोगों की। ज्यादा क्यों खिला रहे हो आप लोगों को? तो फिर इस तरह की चीजों का ध्यान रखो कि तुम्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना, किस तरह की वीडियो देखनी है किस तरह की नहीं देखनी है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। थैंक यू।